नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अपने सबसे आसान एनालिटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं भिन्न का गुण। ठीक है, भिन्न का गुना, दशमलव भिन्न का गुना। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है 64.45 को गुना करना है 10 से। देखिए, इस दशमलव को भूल जाइए, आप इस जीरो को भी भूल जाइए। आप इसको 1 से गुना करने का मतलब है कि जो संख्या रहेगा जो कहते हैं उतार देंगे। ठीक है, यानी 64 है तो 64 लिखे, और 45 है तो 45 लिखे, और 1 से गुना किया तो जो कहते हैं उतर गया। अब यहाँ पर क्या है, एक जीरो था तो एक जीरो को अब याद कर लेंगे और एक जीरो ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव था तो इस दशमलव को जो कहते हैं लिख देंगे। ठीक उसी तरह से इसको भी करेंगे, इस दोनों को, इस दशमलव को भूल जाएंगे और इस दोनों जीरो को भी भूल जाएंगे। अब 1 से गुना करेंगे तो जो कहते हैं उतर जाएगा, यानी 3 4 5 6। अब क्या है, यहाँ पर फिर से दशमलव दे दिए और यहाँ पर 2 जीरो था तो 2 जीरो दे दिए। अब इस दोनों जीरो को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक स्टेप आगे बढ़ देंगे, यानी एक संख्या के बाद दशमलव होगा। ठीक है, यानी 4 के बाद, यहाँ पर 4 के बाद है तो फिर एक यहाँ पर फिर 4 है तो इस 4 के बाद दशमलव पड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 3 के बाद दो स्टेप आगे बढ़ देंगे, यानी 4 5 को आगे बढ़ देंगे, 4 5, और यहाँ पर दशमलव दे देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस दशमलव को भूल जाइए और इस तीनों 1 से गुना कर देंगे तो जो कहते हैं उतर जाएगा, यानी 3 2 और फिर 3 4 5 और 8 है, और इसमें 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 स्टेप, दशमलव के बाद 3 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी 1 2 3 5 के बाद दशमलव पड़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, इस दशमलव को भूल जाइए और पहले 1 से गुना कर देंगे, यानी 1 से गुना करने का मतलब है कि जो संख्या रहेगा जो कहते हैं उतर जाएगा, यानी 3 4 5, और 3 को जीरो है तो 3 जीरो बिठा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से दशमलव था तो दशमलव दे देंगे। अब क्या करेंगे, 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पर दशमलव है, अब 3 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो 1 2 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा जीरो और फिर जीरो, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी उसी तरह से गुना करेंगे, यहाँ पर दशमलव है तो इस दशमलव को भूल जाएंगे और 1 से पहले गुना कर देंगे तो जो संख्या रहेगा जो कहते हैं उतार देंगे, यानी 15 फिर जीरो और फिर 4 फिर जीरो फिर 5, और इसमें कितना 5 जीरो है तो 5 जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 जीरो है तो यहाँ पर दशमलव था, अब दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर जो गुना किए हैं दशमलव के बाद 5 स्टेप आगे बढ़ देंगे, क्योंकि इसमें 5 को जीरो है। अब यहाँ पर 5 के बाद दशमलव है तो 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, इसका आंसर। और दशमलव के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं बनता, ये सब जीरो जो दशमलव के बाद जो अंत में जीरो आता है उस सबका कोई मतलब नहीं बनता, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा और समझने की कोशिश करें। जहां भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कमेंट करना ना भूलें।